देवी माँ, आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ माँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। ओ बाप रे! बाप रे बाप, इतना भारी है। सोचो कितना रुपया पैसा सोना चांदी होगा इसके अंदर। अरे बाप रे बाप, उठाओ। अच्छा सुनिए ना, मैं कह रही थी कि अगर इसे हम ना भी लेकर गए और अंदर से सारा माल खाली कर दे, हाँ एक ही तो बात है। खाली कर देंगे, अकल के दुश्मन। चाबी कहाँ है जो खाली कर दोगी? चाबी? हाँ, 1 मिनट। वहाँ है चाबी। जाओ जाकर ले आओ। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा बाबा रे बाबा, मुझसे नहीं होगा। मेरे तो अभी तक हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं फिर से मार दे। जाओ जाकर चाबी ले आओ। रुकिए, हर समय बस मुझसे ही सारे काम करवाते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं। देखिए देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं कर दिखाऊंगी। ये लीजिए, खोलिए खोलिए। महाकाली पापहरण कालिके मोक्षते देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पापहरण कालिके मोक्षते देवी नमोस्तुते।
मैं जानती हूँ माँ, इस संपत्ति को मेरे पहरे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके रहते इस संदूक से कोई भी कुछ भी नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए तो जब मंजली चाचा और मंजली चाची आए थे तो मैं चुपचाप सोई थी, आंखें नहीं खोली। और मुझे तो आपका इशारा मिल गया था माँ। मैं जानती हूँ मैंने जो भी फैसला लिया है वो उसमें आपकी सहमति है। और अब मुझे सिर्फ सुबह होने का इंतजार है। इन रुपए पैसों का जो करना चाहिए मैं वही करूंगी। आपके साथ कुछ बात करनी है। हाँ छोटे दादाजी, मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले बताइए ना भक्तगण कब आएंगे? आप अचानक से भक्तों के लिए इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? अरे क्यों होगी ना, और सारे भक्त तो मेरे पास आते ही हैं शांति पाने के लिए और उम्मीद की बातें सुनने के लिए और अपने समस्या के समाधान के लिए, है ना? आएंगे आएंगे, समय होने पे आएंगे। उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने ये जो कुछ भी काम करना शुरू किया है वो सब बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर हमारा नुकसान है। मैंने ऐसा क्या किया छोटे दादाजी जिससे किसी का बुरा होगा? यही जो आप घर के अंदर जा रही हैं, सबके लिए खाना बना रही हैं। भक्तों को अगर पता चल गया कि उनकी गौरी माँ ये सब घर गृहस्थी का काम कर रही हैं, तो फिर उन लोगों के ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा छोटे दादाजी? स्वयं देवी माँ पार्वती भी तो एक गृहिणी ही है। अपने पति और परिवार सबका ख्याल रखती हैं, भोलेनाथ की सेवा करती हैं, बच्चों को पालती हैं और नंदी भृंगियों का भी ख्याल रखती हैं। मैं तो देवी माँ के आगे कुछ नहीं हूँ छोटे दादाजी। मेरा ये सब करना ही गलत है। दोष गुण की बात नहीं है यहाँ पे। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे संसार की मोह माया का त्याग कीजिए। आपने गृहस्थी बसाने के लिए जन्म नहीं लिया है। घर संसार में अब कुछ भी नहीं है आपके लिए। जो भी है इस मंदिर में है। जय गौरी माँ की जय। जय हो माँ, मेरी माँ की दया है गरीबों पर। जय हो गौरी माँ, जय हो। क्या हुआ? आप लोग बाहर क्यों हैं? आइए आइए, अंदर आइए आइए। जय हो गौरी माँ की जय। जय हो गौरी माँ की जय। जय हो गौरी माँ की जय। जय गौरी माँ। ये आदमी फिर से आ गया। ये कल भी आया था। जरा देखना तो। मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मुझे तो बार बार यहाँ आना पड़ेगा। मैं तो गौरी माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट के ये लोग यहाँ कैसे आ गए हमें नहीं पता। जिनका अपॉइंटमेंट नहीं है उनके साथ अभी माँ का मिलना नहीं हो पाएगा। जाओ निकालो इन लोगों को। नहीं नहीं, उन्हें आप मत रोकिए। मैंने ही उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था। पर क्यों? नियम क्यों तोड़ रही हैं आप? आप किन लोगों से मुलाकात करेंगी, किन लोगों को आशीर्वाद देंगी, सब पहले से ही तय कर लिया गया है। जो सब आते हैं वो भी मेरे भक्त हैं और ये भी मेरे भक्त हैं छोटे दादाजी, लेकिन आज इन्हें मेरी बहुत जरूरत है। इन लोगों को इतनी क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी कि दान के पैसे, रुपए, गहने जो कुछ है वो सब कुछ इन गरीब भक्तों में बांट दिया जाए। उसी को देने के लिए बुलाया है। जय हो गौरी माँ की जय हो। 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 आप सब जाइए, अंदर जाकर वो संदूक बाहर ले आइए। संदूक? संदूक क्या करेंगी माँ? देवी माँ के बच्चों के काम में ही लगेगा छोटे दादाजी। आखिर बात क्या है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है?
अरे सुनिए, आप लोग यहाँ लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से चलिए, लाइन बनाइए, सब लोग लाइन बनाइए यहाँ। जय हो माँ, जय हो गौरी माँ। अरे ये क्या कर रही है माँ? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, ये सब मंदिर की संपत्ति है। क्यों नहीं कर सकती छोटे दादाजी? इस संपत्ति को माँ के पास रखने से क्या होगा? देवी माँ तो चाहती है कि उनकी संतानें खुश रहें। इसे बांट देने से देवी माँ को खुशी होगी छोटे दादाजी। वाह जबरदस्त चमत्कार। देखिए देखिए पापा, ये क्या कर रही है? जिसके हाथों में सारी जिम्मेदारी सौंपी थी वो लड़की क्या कर रही है? अपनी आंखों से देखिए। चुप, एकदम चुप। इस समय सभी हम माँ से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, चुप 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 चुप, मैं चुपचाप चली जाती हूँ। तो फिर आप भी चुपचाप खड़े होकर देखिए अपनी संपत्ति को अपने हाथ से निकलते हुए। गौरी माँ, ये आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या कमाल की बात है, यहाँ तो देख रहा हूँ माँ के फैसले के खिलाफ बात की जा रही है। नहीं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। करेगी, ये लड़की कर पाएगी। मैं बेवजह ही डर रही थी। कौन हो तुम? बोलो, माँ की बातों को घुमा रहे हो? हाँ, आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी नाक थोड़ी ज्यादा ही लंबी है। और अपना परिचय तो मैंने आपको पहले ही दिया है। मेरा नाम महेश्वर है। मैं गौरी माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। माँ, आप दयामयी है माँ, आपकी असीम कृपा हुई माँ, आप साक्षात देवी है माँ, आप साक्षात देवी है। ठीक है, उठिए। देवी माँ अपनी संतान का हर वक्त मंगल चाहती हैं और उसके लिए जो भी करना होता है देवी माँ वही करती हैं। तुम फिर से यहाँ गए? बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ के सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। कौन है आप? माफ कीजिए, मैं माँ का भक्त हूँ। आप मुझे क्षमा करें। अरे भाई, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? मंदिर के अंदर इतना शोर शराबा क्यों? अरे आइए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। माँ अपने हाथों से गरीबों में रुपए पैसे बांट रही हैं। आप लोगों को भी तो अधिकार है। चले आइए। ये तो बहुत अच्छा काम है। हमारे दान के पैसे माँ के हाथों से गरीब दुखियों के पास जा रहे हैं। इससे तो हमें ही पुण्य मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर हम लोग और भी चढ़ावा चढ़ाएंगे। माँ यदि यही चाहती हैं तो फिर ऐसा ही होगा।
गुरुदेव, इस विषय में ना आपके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय। अच्छा, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। रुको, जब तक तुम्हारा पूरा परिचय नहीं जान लेते तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये क्या, आप उन्हें नहीं पहचानते? माँ के जिस दिन प्राण गए थे और वो अलौकिक शक्ति से बच गई थी, उसी दिन तो हमारी जान पहचान हुई थी इनके साथ। देखा ना, एक भक्त ने भक्त को पहचान लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। माँ, माँ। नहीं 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 नहीं, सच में डॉक्टर साहब इतनी शैतानी करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। जय हो माँ, जय हो माँ। चलो भाई, चलो सब लोग, चलो चलो। पता नहीं इसका फल अच्छा होगा या बुरा। एक तरफ तो सारी जमा पूंजी चली गई, पर इसके साथ ही भरपूर आमदनी की संभावना भी तैयार हो गई। बड़ी बहू, क्या सोच रही हो? चाची जी, वो उस महेश्वर को देखकर मुझे ईशान की बहुत याद आ रही थी, पता है? देवी माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है आपको? बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, कुछ सही किया है। देवी माँ, आप हर वक्त इसी तरह मेरे साथ रहिएगा माँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता है आपको, जब भी आप मुझसे ठीक से बात नहीं करती हैं। मुझे अब समझ में आया, मैं जब डॉक्टर साहब से झगड़ा कर लेती थी, जब डॉक्टर साहब से नाराज होकर उनकी शिकायत लेकर आती थी, तो आप मेरी बात नहीं सुनती थी। लेकिन आप क्यों नहीं सुनती थी वो मैं अब समझ पाई हूँ माँ। डॉक्टर साहब की बातों में कुछ बातें बिल्कुल सही थी। देवी माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। देखिएगा कि मैं अपनी नीयत हमेशा साफ ही रख पाऊं। ये लीजिए माँ, अब आप ये खा लीजिए, तो बहुत देर हो चुकी है, लीजिए। नहीं नहीं माँ, आज मैं खुद आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। कितने दिनों से आपको खिलाया नहीं है माँ। हम लोगों की किस्मत ही खराब है, समझे? खराब किस्मत है हमारी। कल रात में ही अगर हम लोगों ने वो सारा सामान हटा दिया होता ना, तो फिर आज ही दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। सही कह रही हो, किस्मत ही हमारी खराब है। और चाचा जी एकदम कमाल है, गौरी को दिया ही क्यों मंदिर का बाहर? सचमुच, मतलब थोड़े से के लिए हाथ से निकल गया। थोड़े से के लिए? अरे जानती है, कल रात के बारे में सोचकर ना डर के मारे मेरे हाथ पैर कंपकंपा रहे हैं। अगर किसी भी तरह से वो सांप हम दोनों को काट कर भाग जाता तो फिर हमारा क्या होता बताइए? हम लोग जिंदा लौट कर नहीं आते। मालूम नहीं, कह नहीं सकता क्या होता। फिर भी एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे नसीब पर काला सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। तुम सोच सकती हो, बंद संदूक के अंदर सांप? सोच सकते हैं? सच में वो सांप वहाँ कैसे आया, कौन जाने? मुझे तो अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वो ना नीचे ना सेठ जगतराम जी आए हुए हैं। हाँ, चाचा जी के साथ बात कर रहे हैं। आप एक बार जाइए ना, सुनिए ना क्या कह रहे हैं वो। उसे तो पता ही होगा क्या चल रहा है। मैं अभी जाता हूँ। जाइए। मैं भी जाती हूँ। नहीं, ये आइडिया सही नहीं। मेरे नीचे जाते ही सब लोग मिलकर मुझे बहुत सारे कामों में एंगेज कर देंगे। इतना मेहनत करना मुझे ये सब सूट नहीं करता है। हाँ, मैं बल्कि थोड़ा सो लेती हूँ।
चीकू क्या हो रहा है ये सब? हाँ अरे मछली भाभी सुनिए ना, वो तो नकली सांप है, ये तो चीकू शैतानी कर रहा था। अरे आप एक बार आंखें तो खोल कर देखिए, वो असली सांप नहीं है। तुम अपने बेटे को संभाल कर रखो, कह देती हो आनंदी। हाँ, ये इतना छोटा सा लड़का और ये मुझे नकली सांप से डरा रहा है। ए, तुम बहुत ज्यादा शैतान हो गए हो। ऐसी शैतानी बड़ों के साथ करते हैं, आज के बाद मत करना, मैं कह दे रही हूँ। कमाल है, एक नकली सांप देखकर मछली भाभी इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रही है?